हेलो एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर सीरीज इम्पैक्ट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को, वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम पूरे टॉपिक को कर देंगे एकदम चकाचक। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है स्पीसीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीसीज के कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट पार्ट में इसी के आगे वाले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझो स्पीसीज का कॉन्सेप्ट कहता क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पीसीज। तो देखो, स्पीसीज के कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को, तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जरा इस डायग्राम को देखो। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट बोलता है कि वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का ग्रुप जहां पर वो नेचुरली प्रेजेंट है, जो नेचुरली एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन रह रही है, वो नेचुरली इंटरब्रीड कर रहे हैं, नेचुरली वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। एज वेल एज यहां पर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि यहां पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को थोड़ा बेहतर तरीके से समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर वर्ड यूज हुआ है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट का मतलब ये जो लॉयनेस आपको चमक रही है, ये जो मेल आपको चमक रहा है, सिर्फ ये दोनों ही रिप्रोडक्शन करेंगे एक साथ, यही दोनों एक साथ रिप्रोडक्शन करेंगे। ऐसा नहीं, ये लॉयनेस ऐसा नहीं है कि इधर कहीं टाइगर है उसके साथ जाके, है ना, रिप्रोड्यूस कर रही है नए बेबी, ऐसा होगा ही नहीं। ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट है, मतलब इन दोनों का ही सेम स्पीसीज के बीच में ही रिप्रोडक्टिव इवेंट होगा और उसके बाद बेबी बनेगा, और उस बेबी के बनने के बाद वो बेबी भी फर्टाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो एक हॉर्स है एक डंकी है, दोनों का हमने मेल मेट करा दिया और बेबी भी पैदा हो गया, फॉर एग्जाम्पल म्यूल, मगर वो म्यूल फर्टाइल नहीं होगा। तो यहां पर डंकी और ये जो हॉर्स हैं ये सेम स्पीसीज के मेंबर नहीं है। तो आपको चार शब्द जो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में, कि ये नेचुरल पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये इंटरब्रीड करे, ये फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करे, और यहां पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी होना चाहिए। क्लियर है? यहां पर नेचुरल पॉपुलेशन है, इंटरब्रीड करेगी, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बनाएगी, और ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट भी होनी चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट यहां पर प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो अब हम समझते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में क्या होगा। देखो, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट की हम जब बात करेंगे तो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में बोलेंगे कि दोनों एक जैसे दिखने चाहिए। मान लो एक मोर है, इसके साइड में एक और मोर है, आप देख के ही समझ जाओगे ये दोनों सेम स्पीसीज है। आप देखोगे एक मोरनी है जिसके पंख नहीं होते, वो मोरनी है, और एक और उसके साथ मोरनी है, आप समझ जाओगे ये दोनों सेम स्पीसीज है। राइट? आप इंसान को देखकर समझ जाओगे कि अच्छा ये तो इंसान का बच्चा है, तो वो सेम स्पीसीज है, मॉर्फोलॉजी सेम है। यहां पर आप देखेंगे उनका शेप सेम होगा, कई केसेस में उनका कलर सेम होगा, कई केसेस में स्ट्रक्चर सेम होगा, उनका साइज सेम होगा। यहां पर की पॉइंट है फिजिकल अपीयरेंस, तो आप स्पीसीज को देखकर समझ जाओगे अच्छा ये सेम स्पीसीज के मेंबर हैं। बट यहां पर एक एक्सेप्शन भी है, देयर आर सर्टेन स्पीसीज कॉल्ड क्रिप्टोनिक स्पीसीज। क्रिप्टोइक स्पीसीज जिनको बोलते हैं, क्रिप्टोइक स्पीसीज क्या है, जो देखने में एक जैसी लगती है मगर फिर भी सेम स्पीसीज के मेंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, कॉमन लोरा और इंडियन लोरा को प्रेजेंट किया गया है। इनकी आयरिंग अगर देखेंगे तो इसमें कंप्लीट होती है, इसमें आयरिंग इनकम्प्लीट होगी। यहां पर विंग का पैटर्न में भी आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाएगा, विंग के पैटर्न में इन दोनों का हैबिटेट अलग अलग है। तो ये दोनों एक जैसी दिखने के बाद भी सेम स्पीसीज नहीं है। तो यहां पर कुछ इस तरीके के एक्सेप्शन भी हैं कि आपको सेम दिख सकते हैं मगर वो सेम स्पीसीज होंगे नहीं। सो दिस इज क्रिप्टोइक स्पीसीज। क्रिप्टो मतलब हिडन, आपको यहां पर फीचर पता नहीं चल पाएगा, नहीं समझ पाओगे कि ये सेम स्पीसीज है कि नहीं। तो ये कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। लास्ट अब बढ़ते हैं हम इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट की तरफ। इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट देखिए क्या बोलता है। इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट बोलता है कि ये निस्सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल दो स्पीसीज है, आप इसको एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल से समझो। एक बिल के अंदर, एक छेद के अंदर मान लो चींटियां रह रही हैं, क्या चींटियां चींटे को अलाउ करेंगी? नहीं करेंगी। हम इंसान की बात करें कि जहां पर इंसान रहता है वो अदर स्पीसीज को एक बार को बुला लेगा, है ना, वो तो गंदगी में रहना पसंद करता है ना, इधर उधर चींटी चींटे सब तैर रहे हैं। मगर एक्चुअली में जब नेचर में अगर किसी स्पीसीज को देखोगे तो वो अपनी निश में कभी जल्दी दूसरी स्पीसीज को अलाउ नहीं करते। अगर कर रहे हैं तो वहां पे को एग्जिस्टेंस होगी। बट क्या आप नोटिस करोगे कि जो एक पर्टिकुलर एरिया है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का, वो वहां पर वो उनके साथ दूसरी स्पीसीज के साथ नहीं रहेगा। नॉर्मली ऐसा बोला जाएगा, राइट? तो जो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है स्पीसीज का, ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज एक पर्टिकुलर निश में मिलेगी और वो उस निश में सेम रिसोर्स यूज कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो चींटी है, चींटी को प्लांट का सेप पसंद है, तो दूसरी चींटी को भी प्लांट का सेप पसंद होगा।
अब ऐसा नहीं है कि जो डॉग है, डॉग को प्लांट का सेप पसंद हो, तो डॉग अलग हो गया, चींटी अलग हो गई। तो तीन यहां पर मैंने व्यू बताए स्पीसीज के कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में। अब यहां पर आप देखिए, हमने यहां पर मेंशन किए बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जहां पर मैंने कुछ 4 पॉइंट को बताया, इनको आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने बताया, क्या है, चिप गया, दोबारा से देखो, यहाँ पर मैंने नेचुरल पॉपुलेशन बताया, इंटरब्रीडिंग बताया, यहाँ पर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बताया, और रिप्रोडक्टिवली बताया ये आइसोलेट होते हैं। यहाँ पर आप मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में बोलते हैं कि एक जैसे दिखेंगे, मगर यहाँ पर एक्सेप्शन है क्रिप्टिक स्पीसीज। इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में आप देखिए, यहाँ पर सेम निश फॉलो करेंगे, सेम रिसोर्स फॉलो करेंगे, और ये होंगे इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। यहां पर हम इकोलॉजिकली मेंशन कर रहे हैं कि ये कुछ सेम स्पीसीज होंगी। अब बात आती है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज की, इसको मैं अगले क्लास में ही लूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ये वीडियो हेल्पफुल है, देन मैं आपके लिए प्रेजेंट करूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ मोर स्पीसीज, लाइक इन्वेजिव स्पीसीज, जैसे कि डोमिनेंट स्पीसीज, जैसे कि कीस्टोन स्पीसीज, जैसे कि जर्नलिस्ट स्पीसीज, जैसे कि स्पेशलिस्ट स्पीसीज, अम्ब्रेला स्पीसीज, फ्लेक्सिव स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज। ये डिफरेंट टाइप की स्पीसीज आपको देखने को और मिलेंगी, इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इसको लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी चाहते हो, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी वीडियो लेके आऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।